ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 सुनते हैं आज बाप दादा के मीठे मीठे साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। भक्ति में भी गीत भी है और कहा भी जाता है कि सागर ने रत्नों की थालियां भर भर के लुटाई। तो लुटाते हैं ना, वो सागर कौन है? हम सोचते थे स्थूल सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं, लेकिन वो है ज्ञान सागर, शिव बाबा की बात। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? घर का रास्ता, वह स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। भगवानुवाच। यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का ना आकारी ना साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमा कहा जाता है। बाकी बाबा कहते हैं, ज्ञान का सागर वह एक ही है, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान, ये भी समझने की बात है ना। आप कहेंगे मनुष्य तो बहुत ज्ञानी है, पर बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य में कौन सा ज्ञान नहीं हो सकता। रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। सभी मेल्स अथवा फीमेल्स भक्तियां है, माने भक्त है, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं। राम एक परम पिता परमात्मा है। देखो बाबा ने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि सभी सभी सजनियां हैं और बाबा साजन हैं। सभी भक्तियां हैं, एक भगवान है। सभी ब्राइड्स हैं, बाबा ब्राइड ग्रूम है। कितने सारे एग्जाम्पल्स। फिर बाबा कहते, बच्चे सभी सीताएं हैं, रावण की कैद में पुकार रही हैं और राम एक है। राम अक्षर क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी रावण राज्य है ना, सभी दुखी है ना। वो सोचते हैं रावण ने केवल एक सीता को दुखी किया। बाबा कहते हैं यहाँ उस सीता की बात नहीं है, सीता एग्जाम्पल है। सीता मतलब आत्मा रूपी सीता, उस भगवान की सीता, उस परम पिता की सीता। माने हर आत्मा आज दुखी है, रावण की कैद में है, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। रावण राज्य की भेंट में राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। उनका असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। ये है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वह अलग है।
अब बाप कहते बच्चे जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं। पतित माने विकारी आत्माएं। सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। यह है, कहते हैं ना, पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं ये पवित्रता की बात है ना। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाएगा। इसलिए आज तक भी उसकी यादगार में जब भी ग्रहण होता है तो अगले दिन दान पुण्य किया जाता है। बाबा कहते बच्चे इस समय 5 विकारों का आत्मा पर ग्रहण लगा है, तो इन विकारों का दान दे दो। पवित्र बन तुम सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम। उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, संसार में आत्माएं खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है ये सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं। फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा की भी। ये हैं सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां, माने सब बीकेस के सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तुम सब पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते। तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र में 63 जन्म लेते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि संसार में भी कहते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्र बनेंगे तो सुख शांति जीवन में आएगी। बाबा कहते हैं बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम भस्म होंगे। ये एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सत्युग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है ना। भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। समझो एक शरीर में कोई भगवान कहे, अब उसने शरीर ही छोड़ दिया, फिर भगवान कहाँ गए? तो शरीर बदलते जा रहे हैं, तो फिर पीछे वालों का क्या हाल होगा? तो भगवान भी मरते हैं क्या? कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है आत्मा। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। इसलिए कहते हैं अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता। कोई भोगना नहीं भोगते, चाहे सुख चाहे दुख, उनको उनके पास किसी तरह का कुछ भोगना नहीं है। यह ड्रामानुसार नूंद है कि भगवान कभी जन्म मरण में नहीं आते। समझो भगवान भी जन्म मरण में आ जाए 84 के खेल में, फिर हम दुखियों को कौन बाहर निकालेगा? माने जब हम दुखी होते हैं, अभी तो बाबा ने ज्ञान देकर हमें दुख से बाहर निकाला है।
एक जन्म ना मिले दूसरे से। आत्माओं का जो हमारा पिछला बर्थ होगा वो इस बर्थ से कोई मैच खाएगा? नहीं खाएगा ना। बचपन भी हमारी जवानी से मेल नहीं खाता, चेंज होता जाता है। तो बाबा कहते हैं एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। कब? 5,000 साल बाद। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता। हमें ड्रामा को समझना है। ये एक रिकॉर्डिंग है जिसमें सब आत्माएं पार्ट बजा रही हैं। भगवान भी पार्ट बजाने आते हैं, लेकिन कब? जब ड्रामा ने फिर से पलटी होना होता है, बीच में नहीं आते बाबा। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहीं मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है, वो भी अंतिम जन्म में है, परंतु सतयुग का पार्ट तो सतयुग में खुलेगा उनका। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे, जैसे वो बनेंगे ऐसे हम भी बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है जो इन चित्रों में है। ये भी बाबा कहते हैं एक्यूरेट नहीं है। बनेंगे फिर भी वही, ये लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे जो बाबा ने एग्जाम्पल्स बताए हैं। जो एक्यूरेट होंगे वही बनेंगे। अब मेरे पिछले जन्म की फोटो कोई कहाँ से खींच के लाएगा? तो ये तो 84 जन्म पहले के फीचर्स हैं। शिव बाबा कहते ये बातें नया कोई समझ ना सके। समझने के लिए 7 दिन का कोर्स। कल बाबा ने कहा 7 दिन की भट्टी में रहो। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। आज जिस नाम रूप में मैं बैठी हूँ, समझो मैं आत्मा, अगले जन्म में क्या यही होगा? नहीं, फीचर्स वगैरह सब बदल जाएंगे, माता पिता बदल जाएंगे, मेरा नाम बदल जाएगा। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स ये हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स ब्रह्मा बाबा के हैं। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं। यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े कहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है देवताएं सेम ऐसे ही होंगे जैसे फॉरेनर्स होते हैं। पर बाबा कहते हैं इन फॉरेनर्स को देवता नहीं कहेंगे। दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वे सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये है पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वे है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात माने शरीर का घात करने की बात ही नहीं है। बाबा कहते कोई दरकार ही नहीं रहती है। शरीर को क्यों दुख देना। बात तो सारे आत्मा के समर्पण की है, मन के समर्पण की। वे है जीव घात, फिर भी भावना रहती है कि भगवान के ऊपर बलि चढ़े। बाबा कहते हैं भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। जब जीव घात करते हैं, बाबा ने समझा रखा है बच्चे तब तक के पापों से वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि संस्कार तो चेंज नहीं हुए, तो फिर दूसरा जन्म लेकर वो फिर वही संस्कार वही विक्रम चालू हो जाते हैं। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। इससे बाप बिगड़ जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगे। बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है।
सतयुग में आयु बड़ी होती है। दुख की बात है, यहाँ कितना कोशिश करते शरीर को बचाने की, पर शरीर तो विनाशी तत्वों की है, उसकी एक लिमिट है, चाहे हमारी चाहे किसी की भी। पर फिर भी प्रेयर करते ये विनाश ना हो। अरे चीज ही विनाशी है, आप कितना भी फ्रेश सब्जी बनाओ, उसको खराब होना ही, अगर उसको छोड़ दो उसको वापस से खराब हो जाएगी। एक लिमिट है उसकी ताजे रहने की, फिर तो बासी होगी होगी। पर हम पुरुषार्थ करते शरीर को। बाबा कहते अरे तुम अविनाशी चीज को पकड़ो ना, वो नहीं मरने वाली, वो यहाँ आज यहाँ कल वहां पार्ट तो बजाएगी। तो मोह मोह है ना हमारे शरीर के साथ, शरीर को ही हम अपना रिलेशन मान के बैठ गए हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम तो आत्मा से कनेक्ट हो। शिव बाबा कहते हैं दुख की बात ही नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता। दुख की बात नहीं समझते, अब टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। यह अभ्यास डालो, इससे क्या होगा, शरीर से डिटैचमेंट होगी। नहीं तो इसी को मैं लगा के सारा जीवन निकाल देते हैं कि मैं ही हूँ ये। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। अब ये तो एक शरीर है जिसमें आत्मा बैठी है, 83 शरीर छोड़े आत्मा ने, फिर आएगी 84 के जन्म में। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया है बाप के लिए, तो फिर अनगिनत, हमारी तो एक लिमिट है 84 लाख। बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म, पर मनुष्य अंधश्रद्धा के अकॉर्डिंग कह देते हैं 84 लाख जन्म, 84 लाख योनियों में। बाबा कहते तुम्हारी तो लिमिट तो डाली, कहीं तो रुके। और भगवान के लिए कहते हैं कण कण में है, भीतर ठीक कर, सब में कह देते हैं। उसको ही कहा जाता है धर्म की ग्लानि। जो भगवान सबको भरपूर करने वाला, सबके दुख हरने वाले हैं, सारी दुनिया उनसे मांग रही है, और कहते हैं ऊपर वाला है, माने ऊपर है पता है, पर फिर क्या कहते हैं कण कण में है। मुझ में आप में सब में भगवान है। क्या हमारे कर्म ऐसे हैं भगवान जैसे? मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी भी है। नवयुग आ रहा है, कैसे पता चले? ये महाभारत लड़ाई। आज संसार की हालत क्या है? महाभारत का वही समय चल रहा है, वही एपिसोड रिपीट होने को खड़ा है। कितना भी रोक लो, ये होके ही रहेगा, होनी होके रहती है। हाँ, इसमें अनहोनी कुछ भी नहीं है। बाबा सबको गति सदगति देंगे। यह वही मूसलों वाली लड़ाई है, माने मिसाइल्स की, जिसमें अनेक धर्म विनाश होंगे। धर्म यानी मान्यताएं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, और भगवान को भी क्या क्या कह दिया। बाबा ये धारणाएं खत्म करेंगे। एक धर्म की स्थापना हुई थी 5000 साल पहले, तो जरूर भगवान भी होगा ना, क्योंकि महाभारत के में दिखाया युद्ध का मैदान था, कौरव थे पांडव थे, बीच में श्री कृष्ण को दिखाया भगवान के रूप में कि वही गीता ज्ञान दे रहे हैं युद्ध के मैदान में। भले युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान सुनेगा? आज दो भी लड़ रहे हो तो तीसरा बोल नहीं सकता, परंतु इतना पेशेंस, 18 अध्याय उन्होंने सुनाए। वो रोज तैयार होकर आते थे कौरव लश्कर लेकर, और वेट करते थे, हाँ जी कृष्ण जी आप गीता ज्ञान सुनाओ, इनको ट्रेंड करो। अर्जुन अभी ट्रेंड नहीं है ताकि ये हम पर जीत पाए। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ऐसा कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये केवल काल्पनिक है। बाबा कहते ये इस समय की बात है जबकि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, और तुम पूरे संसार में, कौरव भी हैं, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं अक्षुनी सेना के साथ, मिसाइल्स हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं, शास्त्रों के आधार पर, अपने अपने धर्म मान्यताओं के आधार पर। और तुम गुप्त रीति में भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और तैयार हो रहे हो। उनको भी समझाए, हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। तो बाबा ने हमें भी यही समझाया कि बच्चे तुम्हें अपने जन्म नहीं पता, तुम तो आत्मा हो। देखो सब मरे पड़े हैं, किस में मरे पड़े हैं? श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन देखो सब मरे पड़े हैं, यानी इस देह रूपी कब्र में खुद को देह समझ के मरे पड़े हैं। अविनाशी आत्मा खुद को पहले मार चुकी है, मैं देह हूँ, देह ने तो कभी भी मर जाना है। बाबा कहते ये वही लड़ाई है,
एक धर्म की स्थापना हुई थी तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? उनका पाठ ही सतयुग में है। ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को ये ज्ञान ही नहीं होगा, ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, तुम पूजे ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो, वहाँ है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद न रहे। शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं सब रॉन्ग है, राइट तो मैं ही हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए, ये है भूतों की याद, भूत पूजा। तत्व यानी भूत। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा। गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है, ये है बेहद की बात। वे होती है हद की आमदनी, ये है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशूक होते हैं एक दो के। यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशूक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना। इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चे सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं है। उसको कहेंगे दे अभिमान का योग। वे भूतों की याद हो गई। मनुष्यों को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए। कोई से बदला लेना, यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात ही नहीं। वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण परिवार, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं। है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अब तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, क्योंकि जो संसार में आज हालत है वो करम बाबा हमारे चेंज कराते हैं, तो महावीर पना दिखाना पड़ेगा ना। बाबा इसमें महावीर कहते हैं, सच्चे सच्चे महावीर, महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शेर पर सवारी दिखाते हैं और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश हो और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य पाते हो। आत्मा कहती है मुझे अब घर जाना है। ये पुरानी दुनिया है, ये है बेहद का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है
और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा में बाबा ने कहा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। फिर वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। और अव्यक्त इशारा है, हेडिंग है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। बाबा बच्चों की बात करते हैं, बाबा चंदन का वृक्ष खुद को बता रहे हैं, और अनेक वृक्षों की डालियां हम बच्चे, क्योंकि अनेक अनेक हम धर्मों से कन्वर्ट हुए हैं और अनेक संस्कारों से बहुत सारे रूपरेखा पहलू हैं, पर अब एक ही चंदन के वृक्ष में लिपट गए हैं। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। ब्रह्मा कुमारियां, यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, लाइव एग्जाम्पल। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है कि हम भिन्न नहीं हैं, भिन्न होते हुए भी हम एक हैं। देश भिन्न, भाषा भिन्न भिन्न, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है, क्योंकि श्रीमत ही एक की है, मुरली एक की है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया।